जय हिंद दोस्तों आज से मैं आपको राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ाऊंगा। मैं एक ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ और मैंने अभी सोच रखा है कि मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पास इस पर बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे मैं मैनेज करके पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट बहुत ही अच्छा है। राजस्थान आर्य से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक काम आएगा और राजस्थान कला संस्कृति मेरे साथ पढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी 4 से 5 दिन आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे मेरे साथ। एक बार मुझे 4 से 5 दिन दीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से मिलेंगे, जो मैं पढ़ाऊँगा इसी में से मिलेंगे। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसे पहले देखिए, अपने चैनल का मैंने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर क्लास सकते हैं, ये अपने चैनल का नाम है स्ट्रगल आर्यस यूपीएससी। तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम चलते हैं। मैं आपको पहले पूरी स्ट्रक्चर बनाकर समझाऊंगा, फिर दोबारा मैं उसे समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, ये अपना टॉपिक रहेगा। दोस्तों राजस्थान के त्यौहार हम विक्रमी संवत कैलेंडर पर मनाते हैं। पूरे भारत में यही कैलेंडर चलता है त्योहारों के लिए। और जो विक्रमी संवत कैलेंडर है, विक्रम संवत कैलेंडर चंद्रगणना पर आधारित है। इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है जिसे हिंदू को शुभ मानते हैं, जिसमें अंधेरी रातें होती है। इसमें चांद घटता है और अंतिम दिन 15 दिन अमावस्या होता है। शुक्ल पक्ष ये शुभ मानते हैं, उजाली रातें होती है। इसमें चांद बढ़ता है, 15 दिन पूर्णिमा सबसे बड़ा चांद होता है। तो विक्रम संवत कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं, लगभग 29-30। 12 महीने हैं, जिनमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। प्रथम महीना चैत्र होगा, अंतिम महीना फाल्गुन होगा। और हिंदू धर्म में उजाली रातों को शुभ माना जाए। महीने की शुरुआत तो चैत्र से होती है, लेकिन हिंदू धर्म में नववर्ष मनाते हम हिंदू धर्म में हम नववर्ष मनाएंगे। नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को मनाएंगे उजाली रातों से। चैत्र शुक्ल एकम को हम नववर्ष मनाएंगे। और हिंदू धर्म में प्रथम त्यौहार हम मनाते हैं। महीने की शुरुआत तो चैत्र से होती है, लेकिन प्रथम त्यौहार हम मनाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया क्या मनाते हैं? छोटी तीज। प्रथम त्यौहार छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। हम पहले शेर से मनाएंगे, साथ में समझाता भी रहूँगा और लास्ट में वापस समझाऊंगा। और हम महीने की शुरुआत भी पढ़ेंगे भी त्यौहार श्रावण से, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत हमारे श्रावण से हो रही है। और अंतिम त्यौहार कौन सा होगा? अंतिम त्यौहार गणगौर। ये कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया। तो राजस्थान में एक कहावत प्रसिद्ध है, तो देखना, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। प्रथम त्योहार
तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, अंतिम त्योहार गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया। मतलब तीज से त्योहारों की शुरुआत हो रही है और गणगौर पर त्योहारों का समापन हो रहा है। बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे अपना प्रथम महीना वैसा श्रावण शुक्ल। श्रावण से हम त्योहारों की शुरुआत करते हैं। पहला अपना त्योहार महीना पढ़ेंगे श्रावण के त्योहार, श्रावण माह के त्योहार। दोस्तों मैं पहले आपको थोड़ी समझा देता हूँ कैसे पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ने वाले पर जैसे पार्ट 1 राजस्थान के प्रमुख त्योहार हम पढ़ेंगे। अपना पहला महीना श्रावण माह के त्योहार, ठीक है, जिसमें कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण नवमी, नेवला नवमी, श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या। दोस्तों मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। फिर हमें पढ़ना शुक्ल पक्ष में 2 त्योहार हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज, श्रावण शुक्ल पक्ष मतलब श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन। तो पहले हम श्रावण के त्योहार पढ़ लेते हैं। तो देखिए श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी नाग पंचमी। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? तो नाग पंचमी मनाई जाती है कि इस समय श्रावण में बरसात होती है तो सारे सांपों की बिल भर जाती है, तो सांप निकल जाते हैं बाहर और किसान इस समय खेती करते हैं, तो कहीं सांप उनको डस वस नहीं ले, इसलिए किसान नागों की पूजा करते हैं पंचमी पर, उनसे आग्रह करते हैं कि नाग देवता आप हमें डसना मत। और इसके बाद में मनाई जाती है नेवला नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, नेवला नवमी। तो नेवले से भी आग्रह किया जाता है, अगर भूल चूक में हमसे नाग देवता को प्रसन्न करने में कोई कमी रह गई हो तो नेवले से पूजा करती, आग्रह करती, कहती कि नेवले महाराज नागों से हमारी रक्षा करना। तो इसके बाद में आती है श्रावण अमावस्या। श्रावण अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या के रूप में, क्योंकि बरसात हो जाती है तो पूरा वातावरण पर्यावरण हरा भरा हो जाता है और हरियाली इतनी फैल जाती है कि मन मोह लेती है। तो लोग इस हरियाली अमावस्या पर क्या करते हैं, तो वन विहार करते हैं, मतलब वनों में घूमने जाते हैं। अपने साथ खाना भी ले जाते हैं, वहीं जाकर खाना खाते हैं, घूमते हैं। इस समय मेले भी लगते हैं। तो मेले कहाँ लगते हैं? फतेह सागर उदयपुर लगता है, मंगियावास अजमेर लगता है, बूटा चोड़ गंगानगर लगता है। फिर हमें पढ़ना है शुक्ल पक्ष में श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। छोटी तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज का त्योहार महिलाओं का त्योहार है और छोटी तीज की सवारी कहाँ निकलती है? बड़ी चौपट जयपुर सवारी निकलती है। इसमें बहुत विदेशी भाग लेती देखने के लिए आती। और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन और नारियल पूर्णिमा दोनों श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। रक्षाबंधन हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है, जिसे बहन अपने भाई को राखी बांधती और भाई से यह उपहार के रूप में मांगती कि आप मेरी जीवन पर रक्षा करना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको समझाता हूँ पूरा। तो दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष के त्योहार जिसमें अभी हमने देखा था, पहला हम पढ़ेंगे श्रावण कृष्ण पंचमी।
श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। नाग पंचमी मनाई जाती है जिसमें नागों की पूजा की जाती है। फिर मनाते नवमी। नवमी आती है, नवमी को मनाते हैं नेवला नवमी। क्या? नेवला नवमी। नेवला नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। और अमावस्या, श्रावण अमावस्या, इस दिन हम मनाते हैं हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या। दोस्तों हरियाली अमावस्या के मेले लगते हैं राजस्थान में कुछ एक देखना। फतेह सागर मेला, फतेह सागर मेला ये लगता है उदयपुर में। फतेह सागर मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में। उदयपुर जो फतेह सागर झील है उसके पार पर लगता है। और एक मेला लगता है कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला ये लगता है अजमेर में। अजमेर में भी कहाँ? मांगल्यावास। कहाँ? मांगल्यावास। देखिए मांगल्यावास में एक और चीज़ है मैं आपको बताता चाहूँगा, आप ध्यान रखना। राजस्थान में सबसे प्राचीन और पौराणिक खेजड़ी के वृक्ष में थे वो है मांगल्यावास में सरवार। आगे हम देखें तो हरियाली में उससे बड़ा मेला लगता है वो है बुड्ढा जोड़। बुड्ढा जोड़ ये लगता है श्री गंगानगर में। ये मेला लगता है श्री गंगानगर में। फिर आती है शुक्ल पक्ष, क्योंकि हमारे हो गए कृष्ण पक्ष त्यौहार, अब हम पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष त्यौहार। शुक्ल पक्ष त्यौहार जिसमें हम प्रथम पढ़ते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया यहाँ मनाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज। दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज, और छोटी तीज जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। और ये छोटी तीज पति पत्नी के बीच के प्रेम का त्यौहार है। दोस्तों एक सिंजारा होता है। सिंजारा पर क्या होता है कि ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता मतलब जिस लड़की के बीच सगाई हुई है लेकिन शादी नहीं हुई है उसके लिए नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। कब? सिंजारा पर। और छोटी तीज पर महिलाएं लहरियाँ ओढ़नी होती हैं। महिलाएं कौन सी ओढ़नी होती हैं? लहरिया हो सकता है हरे रंग का भी हो, कई प्रकार का होते हैं, लेकिन खासकर हरियाली अमावस्या हरी भरी हो जाती है भूमि, और श्रावण शुक्ल तृतीया हरियाली हो जाती है, हरा होता वातावरण, इसलिए प्रमुख रूप से हरे रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। दोस्तों फिर आगे हमें पढ़ना है पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को आती है रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन। और एक नारियल पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। इस पर आपको कई इलाकों में देखा होगा कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है, मिठाई के साथ में कुछ कभी नारियल भी देती है, तो नारियल पूर्णिमा भी है। नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। और इसी दिन श्रावण पूर्णिमा को श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। आजकल श्रवण कुमार जैसा बेटे तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन श्रवण कुमार की पूजा करते हैं क्योंकि इसके दोनों माता पिता अंधे थे, इसने उनको
तराजू जैसे 2 पलड़ों में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी, इसलिए श्रावण कुमार जाना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये हो गए सारे श्रावण के त्यौहार। अपन कल पढ़ेंगे भाद्रपद माह के त्यौहार, क्योंकि वो बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा और वो सर्वाधिक त्यौहार हिंदू धर्म में भाद्रपद त्यौहार में मनाए जाते हैं, इसलिए हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर वापस समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार पढ़े हमने, जिसमें हिंदू त्यौहार पढ़े। त्यौहार विजय शुभति कैलेंडर के आधार पर आधारित है और एक कैलेंडर चंद्रगणना पर आधारित है। 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अशुभ मानते हैं क्योंकि अंधेरी रातें होती है, 15 दिन होते हैं। अंधेरे में अमावस्या होता है, इसमें चांद घटता है। शुक्ल पक्ष शुभ मानते हैं, उजाली रातें होती है, 15 दिन होते हैं, पूर्णिमा अंतिम दिन होते हैं और चांद बढ़ता है। इसमें 12 महीने होते हैं, इसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। नववर्ष हम चैत्र शुक्ल एकम को मनाते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष में उजाली रातें शुरू होती है, हम कुछ भी काम करना शुभ मानते हैं। शुक्ल पक्ष में प्रथम त्यौहार मनाते हैं हिंदू धर्म में तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को अंतिम त्यौहार मनाते हैं हम गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया कहावत प्रसिद्ध है, तीज त्योहारा बावड़ी ले लो भी गणगौर। तीज प्रथम त्यौहार, अंतिम त्यौहार गणगौर। श्रावण माह के त्यौहार पढ़े हमने, कृष्ण पक्ष के त्यौहार, शुक्ल पक्ष के त्यौहार। कृष्ण पक्ष के त्यौहार में प्रथम श्रावण कृष्ण पंचमी, पंचमी नाग पंचमी, और नवमी को निर्मला नवमी मनाती। अमावस्या श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या, मेले लगती। पाती सागर मेला उदयपुर, कल्पवृक्ष मेला मंगलेवा सजमन, बुट्टा चौक श्री मेला। शुक्ल पक्ष तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी थी, श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन, नारी पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा की पूजा की जाएगी। दोस्तों तो चलिए हम नेक्स्ट बार मिलते हैं भाद्रपद के त्योहारों के साथ में। जय हिंद दोस्तों।